जैसा कि भागवत कह रही हैं। हाँ, बिहारी जी किसी एक युग में नहीं, वो हरिदास के लाडले, वो नित्य किशोर जो निरंतर उस यमुना के तट पर निधिवन में लीला कर रहे हैं, वो जो वृंदावन का स्वरूप, आज तो खैर वैसा वृंदावन नहीं है। हाँ? अब तो बहुत परिवर्तन आ गया। हाँ? क्योंकि वृंदावने तो तुलसी ना, वृंदावने कहां तो तुलसी का वन हुआ करता था, पर अब तो हर तीर्थ में, हर धाम में कलयुग का प्रभाव है। हाँ? अब वो वृंदावन तो नहीं है। हमारी वृंदावन की परिक्रमा में स्थान पड़ता है रमन रेती। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, परिक्रमा देते थे जब, रमन रेती में इतनी रेत होती थी कि वहां बैठकर खूब सब बच्चे खेलते थे। इतना इतना रेत, पैर धंस जाते थे। और पूरी परिक्रमा में ही वृंदावन की खूब रेत होती थी। शाम को आप परिक्रमा लगाओ, इतनी ठंडी ठंडी रेत, बड़े आराम से परिक्रमा लगती थी। पर अब समय बहुत बदल गया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बंधुओं, भागवत कह रही है, ये भागवत जी के शब्द हैं, सानिध्यम नित्यदा हरे। चाहे कितना भी युग परिवर्तन हो जाए, समय बदल जाए, परंतु उस धाम की महिमा कम नहीं हो सकती। भूमि में परिवर्तन आ सकता है, पर महिमा में परिवर्तन नहीं होता। याद रखना इस बात को। वृंदावन की महिमा आज भी वही है। और अगर नहीं होती तो आप बताओ, मैं तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं भैया, मैंने वृंदावन में लोग कम होते हुए नहीं देखे, मैंने तो लोगों का सैलाब उमड़ते हुए देखा है वृंदावन में। अगर महिमा कम होती तो फिर ये क्यों आते? हाँ? इसका अर्थ है कि उस भूमि की महिमा में कमी नहीं है। वृंदावन, और देखो आप जहां ठाकुर मेरे बांके बिहारी प्रकट हुए, वो जो स्थान है वो वृंदावन का भी प्राण है, वो है निधिवन। क्या है? जहां वो छुपा हुआ तत्व प्रकट हो गया। मेरे प्रभु सबके लिए प्रकट नहीं होते भैया। स्वामी जी के उस साधन में, उनके आराधन में, उनके गायन में, हाँ, वो भाव था कि उस अजन्मा को प्रकट करा दिया। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, उनको प्रकट करा दिया। मैं आपको थोड़ा सा वो इतिहास बताऊं जो हमारा पारंपरिक जो श्रुति है, जो पारंपरिक हमारा इतिहास है, जिस वंश परंपरा में मैं आया हूं स्वामी जी के। थोड़ा सा मैं आपको दर्शन कराऊं, समय तो उतना नहीं, ताकि आपको थोड़ा एक बोध हो उसका, हमारी परंपरा क्या। आपने गर्गाचार्य जी का नाम सुना, जिनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है गर्ग संहिता, जिसमें भागवत की जो कृष्ण लीलाएं हैं उनका और विस्तार में वर्णन है। वही श्री गर्गाचार्य जी महाराज, उन्हीं के वंश की एक शाखा, जब कंस का आतंक था तो उस समय गर्गाचार्य जी के वंश की ही एक शाखा जाकर उच्च नामक, यहीं पंजाब प्रांत के उच्च नामक स्थान पर जाकर बसी। और उसी परंपरा में श्री गदाधर गोस्वामी जी का जन्म हुआ। ये भी परम विद्वान,
शास्त्रों के मर्मज्ञ श्री गदाधर जी महाराज, और जिनके पुत्र थे श्री आशुधीर जी महाराज, और जिनकी पत्नी मां गंगा जी। इनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्हीं के आंगन में मेरे ललिता सखी के अवतार साक्षात स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का अवतरण हुआ, इन्हीं के आंगन में। ये आशुधीर जी वहां उच्च नामक उस स्थान से ये आए थे व्रज की ओर, और हमारे व्रज के एक कोने पर स्थान था, पहले उसका नाम था, उसको कहते थे व्रज की कोर। क्या कहते? व्रज का एक कोना, व्रज की कोर, वहां आकर वो बसे थे। और वहीं पर संवत 1535, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो आजकल हम उसके हिसाब से तो 2026 चल रहा है, पर हमारे सनातन कैलेंडर के हिसाब से इस समय 2082 इस समय साल चल रहा है हमारा जो कैलेंडर। तो उस हिसाब से जब स्वामी जी प्रकट हुए हैं, श्री हरिदास जी महाराज, गर्ग वंश अवतंश श्री स्वामी जी महाराज प्रकट हुए हैं, संवत था 1535। और ऐसा उनका प्रताप था कि भक्ति काल के किसी भी महापुरुष को वो सौभाग्य नहीं मिला। भक्ति काल में महान महान संत हुए, लेकिन भक्ति काल के किसी भी महापुरुष संत के नाम पर किसी स्थान का नाम नहीं पड़ा, परंतु वो जो ब्रज की कोर था ना, स्वामी जी के अवतार के समय इतना उनका प्रभाव, इतना उनका प्रताप कि उस गांव का ही नाम पड़ गया हरिदासपुर। क्या नाम पड़ गया? हरिदासपुर। आज भी है अलीगढ़ के पास। ये सौभाग्य देखो, किसी अन्य भक्ति काल के महापुरुष को यह सौभाग्य नहीं मिला। उस गांव का ही नाम पड़ गया हरिदासपुर। आज भी कभी जाओ आप देखना, गांव का नाम है हरिदासपुर। वहां खैरेश्वर महादेव हैं पास में। तो वहां श्री स्वामी जी आकर विराजे, और लगभग 25 वर्ष की आयु थी, यानी संवत 1560। जब 25 वर्ष के स्वामी जी हैं, 25 वर्ष की अवस्था में अपने पिता श्री आशुधीर जी से ही दीक्षा प्राप्त कर स्वामी जी वहां से वृंदावन की ओर आए, क्योंकि वृंदावन एक अद्भुत स्थान है। वृंदावन का पौराणिक महत्व भी अपने आप में अद्भुत है, और आज हम आधुनिक रूप में भी देख रहे हैं वृंदावन की अपूर्व महिमा है। वृंदावन तुलसी तो होता ही है भैया, लेकिन मैं आपको कहूं, वृंदायाह राधायाह भक्तानाम वनम यत्र तद वृंदावनम। वृंदावन का एक अर्थ ये तो है ही जहां तुलसी का वन, लेकिन साथ ही साथ वृंदावन उसको भी कहते हैं जहां मेरी राधा रानी के दीवाने इकट्ठे हो जाएं, वो भी साक्षात वृंदावन है भैया। जहां किशोरी जी के भक्त बैठ जाएं, वो भी वृंदावन है। तो ऐसा वो श्रीधाम वृंदावन स्वामी जी जब वहां पधारे, स्वामी जी के आने से अद्भुत ब्रज की शोभा हो गई, अद्भुत वातावरण वृंदावन का हो गया। मोर पपैया चारों ओर गुंजायमान। जब स्वामी जी तानपुरा लेकर राग रागिनियां छेड़ते थे महाराज, तो ऐसा वृंदावन देखो। हम लोग तो एक आध भजन गा लेते हैं तो माहौल बदल जाता है ना, एक आध कोई ठाकुर का नाम हम गा लेते हैं, कैसा आनंद छा जाता है। पर सोचो स्वामी जी जब तानपुरा लेकर गाते होंगे, क्या वातावरण होता होगा। आपको मालूम है तानसेन और बैजू बाबरा कहते तो हैं कि स्वामी हरिदास इनके संगीत गुरु थे, पर स्वामी जी ने किसी को संगीत सिखाया नहीं, वो तो अपने ठाकुर के लिए गाते थे। ये सब स्वामी जी का संगीत छुपकर सुना करते थे,
और सुन सुनकर तानसेन देखो कहां पहुंच गए। स्वामी जी का झूठन वो सीत प्रसादी पाया करते थे, कहां से कहां पहुंच गए। अकबर ने जब कहा था कि तानसेन क्या तुम उनके जैसा नहीं गा सकते, क्योंकि आपके गुरु के गले में जो बात है, तुम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। तानसेन क्या आप वैसा नहीं गा सकते? तो तानसेन कहा करते थे बादशाह अकबर को, क्योंकि 9 रत्नों में से एक था ना। तानसेन कहता था कि बादशाह मैं उनके जैसा कभी जीवन में नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए गाता हूं कि मुझे कुछ पाना है, वो इसीलिए गाते हैं उन्होंने सब कुछ पा लिया है। कि जय जय श्री स्वामी हरिदास, ऐसा रसिक भयो न हुई है भूमंडल आकाश। स्वामी जी के लिए हमारे व्रज के संतों ने कहा कि ऐसा रसिक न हुआ है न हो सकता है, भूमंडल आकाश। वो श्री स्वामी जी महाराज। तानसेन ने एक बात और कही कि अकबर को, बादशाह अकबर उन्होंने सब कुछ पा लिया, वो तो प्रभु के लिए गाते हैं, और उससे भी बड़ी बात मैं उनके जैसा कभी नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहां छोटे से देश के बादशाह के लिए गा रहा हूं, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के लिए गा रहे हैं। तू तो छोटा सा बादशाह है, वो जगत नियंत्या के लिए गा रहे हैं, वो ठाकुर के लिए गा रहे हैं। तो स्वामी जी जब पधारे हैं निधिवन में, उस समय नाम निधिवन नहीं था, निधिवन नाम तो बाद में फिर उस स्थान का पड़ा, पर वो ही प्राण है वृंदावन का, याद रखना, वो स्थान ही प्राण है। तो संवत 1560 में स्वामी जी पधारे हैं वृंदावन, 25 वर्ष की आयु में। और उसके उपरांत जब साधना यहां पर हुई है, रिझाया है उस ठाकुर को, जब यहां वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, देखो एक बात और समझ लो, नाम है स्वामी श्री हरिदास। क्या नाम है? नाम के आगे लगा है स्वामी। ये स्वामी शब्द बड़ा अद्भुत है। आप कह तो देते हो किसी को भी, अरे स्वामी जी आइए, अरे स्वामी जी पधारिए, पर स्वामी सब नहीं है। स्वामी शब्द का अर्थ होता है स्वम धनम अस्यास्तीति स्वामी। स्वामी कौन है? जिसने दुनिया को अपना धन मान रखा है, वो स्वामी नहीं है। जिसने दुनिया बनाने वाले को अपना धन मान रखा है, वो ही स्वामी हो सकता है। तो स्वामी जी जिनका धन कौन है, ये मेरे पीछे बैठे बांके बिहारी, वो छुपी हुई निधि, वो गुप्त निधि जो अब तक छुपी हुई है। व्रज के रसिक इंतजार कर रहे हैं कि कब वो प्रकट होगी। और समय था संवत 1562, 2 वर्ष बाद 60 में आए थे, और 1562 2 वर्ष बाद पूरा ब्रज इंतजार कर रहा है कि जिसको ये रिझाते हैं, हमें उनका दर्शन कब होगा। सारे रसिक प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उनकी झलक कब मिलेगी। और वो दिन था यही मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, और आज कौन सी तिथि है? कौन सी तिथि? पंचमी। यही तिथि थी। और स्वामी जी हाथ में तानपुरा लेकर और एक लता कुंज के आगे बैठे हैं। स्वामी जी ने ये पद गाया है उस समय। ब्रज का वातावरण अद्भुत हो गया। स्वामी जी ने पद गाया, मायरी सहज जोरी
प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। जब स्वर छेड़े स्वामी जी ने, मोर पपैया गुंजायमान कर रहे हैं, चारों ओर काली काली घटाएं छा रही हैं, कोई आने वाला है, कोई आ रहा है जैसे। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। ओ मायरी सहज जोरी प्रगट भई। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं भैया, मेरा ठाकुर ऐसे नहीं मिलता। मेरे प्रभु को पाने के लिए सबसे पहले गुरु कृपा। कौन सी कृपा? बोलो ना जरा। गुरु कृपा, और उसके साथ साथ भजन का बल। ये दो परम आवश्यक है, गुरु कृपा और भजन का बल। इसके बिना ठाकुर प्रकट नहीं होते। अब भैया, अगर हमारे अंदर ये दोनों आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। बिहारी जी को एक बार कहो ना कि प्यारे, न तो चांद की तमन्ना है, न सितारों की फरमाइश है। ठाकुर, न तो चांद की तमन्ना, न सितारों की फरमाइश है, प्यारे जन्म जन्म तेरी सेवा मिले, मेरी यही ख्वाहिश है। हे बांके बिहारी, मेरी यही ख्वाहिश है। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। सहज जोरी प्रगट भई। सहज जोरी प्रगट भई। मायरी 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 सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। रंग की घोर शाम घन दामिनी जैसे, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। ये जो रंग की गौर शाम घन दामिनी जैसे, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। ये जो रंग की गौर शाम घन दामिनी जैसे, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। हाँ दादा, राधे मायरी सहज जोरी प्रगट। मायरी सहज जोरी प्रगट। प्रथमोति अजहू है, आगे हो रही है, नटर है तैसे, मायरी सहज जोरी। मायरी प्रथमहुति अजहू है, आगे हो रही है, न डरे हैं तैसे, मायरी सहज जोरी। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। प्रगट भई। प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई। अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई।
उजराई सुघराई चतुराई सुंदरताएं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सब वैसे वैसे माई 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 री सज प्रगट भई माई री सज जोरी माई री सज जोरी प्रगट भई अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरताएं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सब वैसे 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 माई री सज प्रगट भई माई री सज जोरी प्रगट भई माई री सज जोरी प्रगट भई माई री सज जोरी प्रगट माई री सज जोरी प्रगट भई सहज जोरी प्रगट भई सहज जोरी प्रगट भई माई 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 री सहज जोरी प्रगट भई माई री सहज जोरी प्रगट भई माई री सहज जोरी प्रगट जोरी प्रगट जोरी प्रगट माई री। बंधु इसी पद को स्वामी जी ने गाया और मैं तो क्या गा पाऊंगा, न मेरी वाणी है न मुझ में कला है। आप ये समझ लो स्वामी जी ने ही गाया है, मैं उस लायक नहीं। हम ना हमारा स्वाध्याय है ना हमारा इतना ज्ञान है, हम सब जग जंजाल में फंसे जीव हैं। हम क्या रिझाएंगे उसको, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं। परंतु जब उस निकुंज लता के समक्ष स्वामी जी ने जब गाया ये भाव, और जैसे ही जब स्वामी जी महाराज, एक बस छोटी सी छवि है, आज मुझे इतना आनंद आ रहा है कि ये उत्सव में और कहीं नहीं, मैं बिहारी जी के दीवानों के बीच में जालंधर में मना रहा हूं। मुझे आनंद है इस बात का। ये उत्सव में ठाकुर के कच्चे नहीं, ठाकुर के सच्चे चाहने वालों के बीच में मना रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने जब ये पद गाया तो निधिवन राज में उस लता भवन में संवत 1562 विहार पंचमी का दिन, और साक्षात स्वामी जी के समक्ष मेरे प्रिया और प्रीतम युगल सरकार प्रकट होने जा रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए स्वागत करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ठाकुर देखो आए थे दो रूप में। अभी हमने पद गाया ना, कभी मौका मिलेगा इसका भाव भी बताऊंगा। सहज जोरी प्रकट हुई है। पहले एक सेकंड बस बैठ जाओ, एक सेकंड बस बैठ जाओ। हाँ? जिन बांके बिहारी का आप दर्शन करते हो वो पहले प्रकट नहीं हुए थे, पहले युगल रूप आया। जोरी प्रकट भई, अभी गाया ना, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, पहले जोड़ी प्रकट हुई है। और ये चमत्कार नहीं, हमारे गोस्वामी परिवार के परम विद्वान, ब्रज साहित्य के मूर्धन्य विद्वान मेरे ताऊजी लगते हैं, पूज्य डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी महाराज। उनसे कल फोन पर चर्चा हो रही थी तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। ब्रज साहित्य का स्वामी जी के संबंधित जो उनका जैसे ग्रंथ केलीमाल, अष्टादश जो सिद्धांत के पद, उनका अद्भुत ज्ञान।
श्री गोस्वामी जी को है, मेरे ताऊ जी लगते हैं। कल जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही, वो बोले कि लाला, कथा में आप कभी ये मत कहो कि बिहारी जी चमत्कार करें, प्रेम से कहो श्री राधे। मैंने कही क्यों ताऊ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बोले कि भैया ये चमत्कार करनो तो औरन को काम है, हमारे बांके बिहारी चमत्कार नाए करें, हमारे बांके बिहारी कृपा बरसा में है, हमारो ठाकुर कृपा करे है। चमत्कार वाले नहीं है बिहारी जी। बिहारी जी क्या करते हैं? बोलो ना एक बार, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तो ये कृपा है गोविंद की, युगल रूप में आए। परंतु स्वामी जी ने जब निवेदन किया कि प्यारे, आपने ये दिव्य दर्शन तो दिए, लेकिन आप तो युगल रूप में आए हो, और ये श्यामाजू, किशोरीजू, इनकी प्रकट सेवा में कैसे कर पाऊंगा? मैं तो यहां व्रज में विरक्तन की तरह साधना कर रहे हूं, और दूसरों प्रिया जी के रूप को जन साधारण, जो एक साधारण जीव है, सामान्य जीव है, वो धारण ना कर पावेगो, क्योंकि ऐसा अद्भुत रूप है प्रिया जी का। तो बिहारी जी बोले, स्वामी जी आप बताओ हम कहा करें? बोले प्यारे, आप ऐसा करो ना, आप दो न है कि आप दोनों एक ही है जाओ। जो स्वामी जी ने ये प्रार्थना की, तो देखो भैया, उधर राम जी ने धनुष उठाया तो सीता राम आज एक हो गए, स्वामी जी ने तानपुरा उठाया तो राधा और कृष्ण एक होकर बांके बिहारी के विग्रह के रूप में प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वही विग्रह बांके बिहारी के रूप में वहां स्थापित, पहले निधिवन में सेवा हुई 200 वर्ष, और बाद में फिर ठाकुर मंदिर में यहां पधारे। स्वामी जी ने अपने भाई श्री जो जगन्नाथ जी महाराज थे, उनको बिहारी जी की सेवा सौंपी, और उन्हीं के वंश परंपरागत हम सब ठाकुर की सेवा करते चले आ रहे हैं। और यही सौभाग्य है महाराज कि इस शरीर का जन्म भी स्वामी हरिदास जी महाराज जी की, उनकी उस वंश परंपरा में हुआ है। बस वही सौभाग्य और कुछ भी नहीं। ये सब उसी का फल है, न कोई पुरुषार्थ है, न कोई स्वाध्याय है, ये केवल कृपा का फल है, मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा का फल है, जो मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं। तो जब निधिवन में सारे महाराज चारों ओर खबर फैल गई, रसिकों की भीड़ लगने लगी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। ओ निधिवन में बजत बधाई, निधिवन में राधे, ओ निधिवन में बजत बधाई, निधिवन में भक्तन ने ब्रज निधि पाई, भक्तन ने रसिकन ने ब्रज निधि पाई। ओ निधिवन में बजत बधाई, निधिवन में राधे, ओ निधिवन में बजत बधाई। रसिकन ने ब्रज निधि पाई, रसिकन ने, ओ रसिकन ने ब्रज निधि पाई, रसिकन ने राधे। ओ निधिवन में, निधिवन में, निधिवन में बजत बधाई, निधिवन में, ओ निधिवन में बजत बधाई, निधिवन में बजत बधाई।